श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। वैसे तो भगवान के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहा जाता है, फिर भी जिससे प्रेम होगा उसकी सेवा का होना स्वभावतः अनिवार्य है। अतएव भक्ति शब्द का धात्वर्थ है सेवा। किसी भी कर्म का संबंध भगवान के साथ हो जाने पर वह कर्मयोग बन जाता है और इसी का दूसरा नाम है भक्ति। इसे स्पष्ट करने के लिए एक लोक कथा का दृष्टांत दिया जाता है कि एक गांव के भोले भाले किसान ने एक प्रसिद्ध संत के पास जाकर जिज्ञासा प्रकट की, भगवान मुझ दीनहीन अकिंचन पर दया कीजिए और मुझे आनंद कंद भगवान की प्राप्ति का उपाय बतलाइए। जिस प्रकार नवप्रसूता गाय बछड़े को देखकर पिन्हा जाती है, उसी प्रकार संत भी भोले भाले जिज्ञासु को देखकर प्रसन्न हो गए और अमृतमयी वाणी में बोले, भगवान के प्यारे, संसार के अन्नदाता कृषक देव, मन वाणी और काया से हम जो कुछ करें भगवान के लिए ही करें। आपके अधिकार के अनुसार आपके हिस्से में आया हुआ कृषि कर्म आपके लिए अवश्य कर्तव्य है। आपके स्वभाव के अनुसार आपके लिए नियत इस कर्म को भगवान की आज्ञा का पालन करने की नियत से करते रहने पर पाप, अपराध एवं रोग आदि के होने की संभावना नहीं रहती। यद्यपि इस कार्य को वर्षा, शीत आदि में खुले आकाश के नीचे खड़े होकर घोर परिश्रम के साथ करना पड़ता है, इसके बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। मेघ देवता की ओर ताकना पड़ता है। इस प्रकार यह कर्म अनेक दोषों से युक्त है, तब भी आपके लिए सहज कर्म है। अतः इसे न करने के संकल्प को अपने मन में स्थान नहीं देना। अपने सहज कर्म का त्याग करने से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन रूप अपराध होता है और करने का अभ्यास छूट जाता है। अभ्यास छूटने से आलस्य आदि भयंकर रोग शरीर में घर कर लेते हैं। इस तरह के अनेक दोष कर्म न करने में भी हैं ही। अतएव न करने से करना श्रेष्ठ है। फिर कौन सा ऐसा कर्म है जो सर्वथा निर्दोष हो? सभी तो धुएं से अग्नि की भांति दोषों से घिरे ही रहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान का आदेश का पालन करने की भावना से हमारे हिस्से में आए हुए कर्म को पूर्ण प्रामाणिकता, पूरे विश्वास एवं परम प्रेम के साथ तन मन धन जन से पूरी ईमानदारी से संपन्न करके उसे परम दया निधान भगवान को सादर समर्पित करते रहना ही भगवत प्राप्ति का अमोघ उपाय है। जिस गांव में वह किसान रहता था, उसमें किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ 12 वर्ष तक बरसात होने का कोई योग नहीं है। ज्योतिषी की बात सुनकर गांववासियों में हाहाकार मच गया। कृषक ने सोचा कि सबकी तरह रोने चिल्लाने से तो अपना काम चलेगा नहीं। यह तो गुरुदेव के उपदेश को आचरण में उतारने का मूल्य अवसर भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें दिया है और इसे सार्थक कर लेना ही बुद्धिमानी है। कसौटी कोई बार बार थोड़े ही हुआ करती है, इसमें कसे जाकर पार होना ही सार है। ऐसा विचार कर वह अपने हल बैल आदि लेकर खेत पर पहुंच गया और लोग क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह न करके सूखे खेत को बीज आरोपण के लिए तैयार करने में तत्पर हो गया। आकाश मार्ग से जाते हुए मेघ देवताओं को उसे वैसा व्यर्थ श्रम करते देखकर आश्चर्य ही नहीं हुआ, अपितु उसकी नादानी पर उन्हें तरस भी आया। कौतूहलवश एक मेघ देवता ने नीचे उतरकर कृषक से पूछा, इस व्यर्थ के परिश्रम से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? किसान बोला, भगवान की आज्ञा का पालन, काम करने की बान को बनाए रखना, आलसी न बन जाना,
इत्यादि अनेक अभिप्राय इस व्यर्थ व्यवसाय के हो सकते हैं। किसान की यह बात बादलों के हृदय को लग गई, छू गई। उन्हें भी लगा कि कहीं 12 वर्ष तक न बरसने के प्रण के कारण हम भी अपनी बरसने की आदत को ना भूल जाएं। फिर क्या था, सारे के सारे बादल कड़ाके की गर्जना के साथ बरस पड़े। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। देखते ही देखते गांव की भूमि सुजला सुफला शस्य श्यामला हो गई। भैया, इस किसान की भांति हम लोग भी अपने अंतःकरण के सूखे खेत में भगवत भक्ति के बीज को उगाने की तैयारी में तन मन से संलग्न हो जाएं। पक्का निश्चय कर लें कि मुझे भगवान ने अपने लिए ही उत्पन्न किया है और मैं भी भगवान के लिए ही पैदा हुआ हूं। अतः मेरा सर्वस्व भगवान को समर्पित होना ही चाहिए। मेरा जीवन प्रभुमय होना ही चाहिए। मेरी प्रत्येक क्रिया का संबंध साक्षात या परोक्ष रूप से भगवान के साथ ही होना चाहिए। मैं अपने निश्चय में दृढ़ हूं, अपनी धुन का पक्का हूं, अपनी आदत से लाचार हूं। मुझे कोई आलसी नहीं बना सकता। स्वयं भगवान छुड़ाना चाहें तब भी मैं भगवान के लिए कर्म करने की अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। ऐसा विश्वास हो जाने पर, ऐसा निश्चय हो जाने पर जीव की यह बात भगवान के हृदय को लगे बिना रह नहीं सकती। भगवान भी सोचने लग जाएंगे कि कहीं मैं अपनी कृपा बरसाने की अपनी सनातनी प्रण को भूल गया तो क्या होगा। और भैया, वे झटपट पिघल जाएंगे। भगवान को तो कृपामृत वर्षण की आदत है। आदत ही नहीं, उनका स्वभाव है। और वे दयामय देव अपने स्वभाव से परे रह नहीं सकते। अतः शीघ्र ही बरस पड़ेंगे और बात की बात में हमारी शुष्क हृदय भूमि को अपने अनुग्रहमृत से सुजला, अपनी प्राप्ति रूप फल से सुफला एवं दिव्य प्रेम रूप शस्य के प्रदान से श्यामला बना देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ करें सच्ची नीयत से करें, ईमानदारी के साथ करें, श्रद्धापूर्वक करें, भगवान को समर्पण करने की विशुद्ध भावना से करें। और यदि ऐसा करते हैं तो हमारी सारी चेष्टाएं भगवत भक्ति बन जाएंगी। और भक्ति का अर्थ भी तो यही है कि हम जो कुछ करें वह भगवान की सेवा हो। हे नाथ, आप हमें शक्ति दें कि हम इन विचारों का अपने आचरणों के साथ समन्वय साध सकें। इस सृष्टि रूप में आप ही तो हैं, आपके अलावा अन्य कोई है नहीं। तो आपने हमको जो कुछ भी दिया है उसके द्वारा इस समष्टि की सेवा कर सकें, आपके विश्वास पर खरे उतर सकें। यह चेष्टा हमें सतत करते रहनी चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।